नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि जो ये दो सीटें उत्तर प्रदेश की दो लोकसभा सीटें, रायबरेली और अमेठी, गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। इसी सीट पर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जैसे नेताओं ने चुनाव लड़ा है और अब इन दोनों ही सीटों पर नाम घोषित कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने एक और लिस्ट जारी की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने जारी की जो सूची जारी की है, इसमें रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अब अमेठी सीट पर किसे उतारेगी ये भी देखना होगा, जबकि रायबरेली सीट पर अशरफ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अशरफ, दोनों ही सीटों पर आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स उतार ही दिए। हाँ बिल्कुल आशीष, देखिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और इस वजह से कांग्रेस को अपने उम्मीदवार घोषित कर नहीं थे और अब तस्वीर साफ हो गई है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे, जबकि केएल शर्मा अमेठी से, केएल शर्मा रत्न सोनिया गांधी के निजी सचिव रहे हैं, वो अब यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। और आपको बता दूं कि रायबरेली के लिए सोनिया गांधी ने खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कहा था कि वो चुनाव लड़ें और उत्तर प्रदेश से अपना जो रिश्ता है गांधी परिवार का वो बनाए रखे। और इसी वजह से राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को अपना अपने सीट चुना है, जहां से वो चुनाव मैदान में उतरेंगे लोकसभा के लिए, जबकि वायनाड से वो चुनाव वहां से भी लड़ रहे हैं और वहां मतदान हो चुका है। अब रायबरेली से वो दोबारा ताल ठोक रहे हैं और सीधी टक्कर देंगे। अभी यहाँ पर अमेठी की है तो अमेठी से भाजपा की उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, जबकि कांग्रेस की तरफ से केएल शर्मा रहेंगे। तो स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है और आज जब नामांकन दाखिल करेंगे रायबरेली से राहुल गांधी, तो उनके साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और गांधी परिवार के लोग शामिल रहेंगे। आशीष और अशरफ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी भी इंतजार कर रही थी कि कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स उतारे, तो नाम फाइनल हो गए बीजेपी की तरफ से भी? जी, नाम बीजेपी ने भी अपने नाम घोषित कर दिए हैं। रायबरेली से अमेठी से स्मृति ईरानी है, तो यहाँ पर अब पूरी स्थिति साफ है कि कौन चुनाव कांग्रेस का उम्मीदवार रहेगा, बीजेपी का, बीएसपी के, तकरीबन सभी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अशरफ, और चूंकि ये जो अभी रायबरेली की सीट है, सोनिया गांधी इससे चुनाव लड़ती आई हैं और इसी वजह से राहुल गांधी को यहाँ पर उतारना कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी था। लेकिन अमेठी की सीट की अगर बात करें अशरफ, तो ये वो सीट है जिस सीट पर राहुल गांधी कभी चुनाव लड़ा करते थे और एक बार हारने के बाद वो वापस वहां जाना नहीं चाह रहे, और अब परिवार के ही एक नजदीकी नेता को यहां से मौका दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसी वजह से वो अपना रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं कि 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया था। अब वो यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, अमेठी से वो उनकी जगह केएल शर्मा रख रहे हैं, जो सोनिया गांधी के निजी सचिव रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी रायबरेली से रख रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल सोनिया से बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी इन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे तो रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, ये स्पष्ट हो गया है। आज नामांकन हो जाएगा और फिर मतदान। और खबर ग्वालियर से, जहां जीतू पटवारी के बिगड़े बोल सुनने को मिले। दरअसल ये बिगड़े बोल इमरती देवी के संबंध में थे और इमरती देवी को लेकर उन्होंने कहा कि इमरती देवी का रस खत्म हो गया है, जो अंदर चाशनी होती है उसके लिए उनके लिए खत्म हो गई है। ये बात कहने के बाद हालांकि उन्होंने सफाई भी दी, उसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन ये बयान सामने आने के बाद काफी चर्चा में रहा जीतू पटवारी का ये बयान। कांग्रेस की पार्टी की सहयोग कर रही हैं, बड़ा मदद की बातें कर रही हैं, उनके ऑडियो कई वायरल हो रहे हैं क्या बीजेपी में? देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। इमरती जी लगातार कांग्रेस की पार्टी की सहयोग कर रही हैं, बड़ा मदद की बातें कर रही हैं, उनके ऑडियो कई वायरल हो रहे हैं क्या बीजेपी में? देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा।
और इस बयान के बाद जीतू पटवारी ने इस पर सफाई भी दी है। उनका कहना है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, बयान को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी। श्रीमती इमरती जी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं और बड़ी बहन मां समान होती है। यदि फिर भी किसी को ठेस पहुंची तो मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं। जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो एक बयान देते हैं और उस बयान पर फिर सफाई देते हैं कि वो ये बयान इस संदर्भ में नहीं दे रहे थे। जीतू पटवारी का कहना है कि जिस संदर्भ में ये बयान दिया गया था, दरअसल सवाल को टालने के लिए उन्होंने बयान इस तरह का दिया और इस बारे में किसी को ठेस पहुंचाने का उनका इरादा नहीं था। और शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, चुनाव में अमूमन देखा जाता है नेताओं के बदहवासी इतनी होती है कि वो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन इमरती देवी वाले मामले में जीतू पटवारी घिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि सफाई भी दी है उन्होंने। हाँ देखिए, बिल्कुल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जिस तरह से बयान दिया, पहले तो वो उसको बोलने के बाद बसते रहे, लेकिन जब बीजेपी ने इस पर हमलावर हुई उस मुद्दे को उठाया, और खासकर महिला अस्मिता की बात है क्योंकि इमरती देवी एक दलित नेता भी है और कहीं ना कहीं जीतू पटवारी को ये लगने लगा कि वो बयान पर घिरते जा रहे हैं और तो बैकफुट पर आए और उन्होंने अचानक से एक्स पर ट्वीट पर लिखा है और माफी मांगी और ये कहा है कि बयान का संदर्भ गलत था और उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हालांकि पटवारी जिस तरह कहते हुए सुनाई दे रहे इमरती, और जो रस और चाशनी शब्द का जो उपयोग उन्होंने किया, निश्चित ही कहीं ना कहीं वो आपत्तिजनक है। और इमरती देवी को लेकर इसके पहले भी एक दो बार ऐसी बयानबाजी आ चुकी है जिसके बाद कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ था। तो ये बात जीतू पटवारी को इसका एहसास हुआ और उन्होंने आज एक्स पर लिखा है, माफी मांगी है और ये बात भी दोहराई है कि उनकी मंशा इस तरह नहीं थी। और कहीं ना कहीं निश्चित ही क्योंकि पटवारी से घिरते हुए दिख रहे हैं, लगातार बीजेपी के सारे नेता हमलावर हैं, कहीं ना कहीं ये बात उठ रही कि एक दलित नेता पर इस तरह की टिप्पणी करना पीसीसी अध्यक्ष को ठीक नहीं है। और उसके बाद से पटवारी ने अभी तक मीडिया से बात भी नहीं की है। हालांकि सफाई के बाद आज वो बैतूल दौरे पर है, तो निश्चित ही वहां पर भी पटवारी को इनका जवाब देना होगा क्योंकि जो चुनाव होना है अभी सबसे महत्वपूर्ण मुरैना सीट है ग्वालियर चंबल की, वहां भी इस पर असर पड़ सकता है। वहां बड़ी संख्या में दलित जाति के लोग भी हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक ऐसा बयान है जो गले की फांस बन सकता है। और अब वो कांग्रेस के डैमेज कंट्रोल में जुटी है, लगातार प्रयास कर रही कि इस बात को खेद व्यक्त करके इसको समाप्त किया जाए। हालांकि बीजेपी को ये मौका मिला है कि वो इस मुद्दे से कांग्रेस को घेरने का और उतनी ही तेजी से लगातार हमलावर है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। और खबर खंडवा से, जहां पर चूहे मारने की दवा खा लेने से 4 बच्चे बीमार हो गए और चारों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक ही परिवार के ये चारों बच्चे हैं। दरअसल निम्बोला के पास धुलकोट इटारिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 4 बच्चों ने चूहे मारने वाली दवा का सेवन कर लिया। अब वो किन परिस्थितियों में किया ये स्पष्ट नहीं है और चारों बच्चों की तबीयत ये दवा का सेवन कर लेने से बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक ही परिवार के ये 4 बच्चे बताए जा रहे हैं। निम्बोला के पास धुलकोट इटारिया का ये पूरा मामला। आपको बता दें कि बच्चों को अस्पताल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और किस परिस्थिति में क्या हालात थे, बच्चों ने इस दवा का सेवन किया, उनके हाथ कैसे ये दवा लगी, ये देखने का विषय होगा। और बतौर अभिभावक अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखें, इस तरह के पॉइजनस यानी विषैले पदार्थ घर में ना रखें और अगर किसी वजह से ये घर में लाना भी पड़े तो बच्चों की पहुंच से ये दूर होने चाहिए। अमित जायसवाल हमारे सहयोगी जुड़ गए। अमित, क्या है ये मामला, बच्चों ने आखिर किस परिस्थिति में ये दवा का सेवन किया था? अमित, आवाज मिल पा रही है आपको? जवाब दीजिए। लगता है अमित तक आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। फिलहाल आपको बता दें कि जो 4 बच्चे बताए जा रहे हैं वो एक ही परिवार के बच्चे हैं और किसी परिस्थिति में किसी कारणवश उन्होंने ये चूहे मारने की दवा का सेवन कर लिया था, जो कि
बेहद खतरनाक साबित हुआ। उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। धार से अगली खबर, भोजशाला का 43वें दिन का सर्वे जारी है। दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के 19 अधिकारी इस वक्त सर्वे में जुटे हुए हैं। 24 मजदूरों के साथ यहां पर टीम मौजूद है और टीम के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्षकार भी मौजूद हैं। भोजशाला में आज शुक्रवार की नमाज पढ़ी जाएगी और गर्भगृह में पीछे की ओर हटाई जा रही है मिट्टी और पत्थर की दीवार बनाने का भी काम जारी है। गर्भगृह से मिले परमार कालीन धातु के सिक्के भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के पास मौजूद हैं। और चलेंगे धार, इस वक्त हमारे सहयोगी नवीन मौजूद है। नवीन, 43 दिन हो गए हैं, सर्वे यथावत जारी है, क्या है डिटेल्स आज की? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि एएसआई की टीम जो है धार की भोजशाला का लगातार सर्वे कर रही है। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर यह पूरा सर्वे किया जा रहा है और सर्वे का 43वां दिन है जो कि शुरू हो चुका है। क्योंकि आज शुक्रवार है और भोजशाला में शुक्रवार के चलते नमाज होती है और नमाज होने के चलते एएसआई की टीम जो है वो आज सुबह जल्दी ही पहुंच गई थी। करीब 6 बजे के आसपास जो है एएसआई की टीम यहाँ पहुंची थी और तभी से जो है ये सर्वे शुरू हो चुका है। हम आपको बताना चाहेंगे कि सर्वे में सबसे ताज़ा अपडेट ये है कि यहाँ से जो है गर्भगृह में जब यहाँ पर मिट्टी हटाई जा रही थी उसी दौरान जो है धातु के कुछ सिक्के मिले हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि ये सिक्के जो है परमारकालीन सिक्के हैं। तो हालांकि अभी एएसआई की टीम जो है इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है और वो रिपोर्ट जो है इंदौर हाईकोर्ट में पेश होगी और उसके बाद ही वो पूरा क्लियर हो पाएगा। लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार जो बात हुई है हमारी, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये पूरे सिक्के जो है ऐसा बताया जा रहा है कि ये परमारकालीन है। वहीं जो है आज ये शुक्रवार है और शुक्रवार के चलते भोजशाला में नमाज भी होना है। वैसे तो भोजशाला और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, लेकिन चूंकि आज शुक्रवार है इसलिए भोजशाला में नमाज होगी और जिसके चलते जो है सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता की गई है। पूरी भोजशाला के चारों ओर जो है कवर किया गया है और यहाँ जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है और ड्रोन कैमरास जो है यहाँ प्रतिबंधित किए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरास जो है यहाँ पर लगाए गए हैं और उनसे भी लगातार निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही जो है पूरे शहर के संदिग्ध इलाकों में, संदिग्ध क्षेत्रों में जो है सुरक्षा कर्मी और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो लगातार नजरें बनाए हुए हैं। तो फिलहाल जो है एएसआई का सर्वे जो है जारी है और शहर में जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका नवीन, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, सूरजपुर से अगली खबर। सूरजपुर में कांग्रेस नेता ने मारपीट की एक महिला के साथ। दरअसल कांग्रेस नेता की मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है और पीड़ित महिला ने एसपी से इसके संबंध में शिकायत दी है। विवाद जमीन को लेकर है और जमीन विवाद में महिला की पिटाई का आरोप लगा है कांग्रेस पार्टी के एक नेता पर। रामानुजनगर इलाका के धनेशपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां ये वीडियो सामने आया। वरुण हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। वरुण, क्या है आखिर ये पूरा मामला? जी देखिए, जिस तरह से वीडियो सामने आया, एक पीड़ित महिला की खुद की जमीन पर, जो पुश्तैनी जमीन थी उस पर पीड़ित महिला एक मकान का निर्माण करी थी। उसी को रोकने के लिए वहां जबरन जो कांग्रेस के नेता है वो वहां पहुंचे और उनके साथ मारपीट की, जिसकी लिखित शिकायत पीड़ित महिला ने थाने में दिया है। और पीड़ित महिला के अनुसार जो है कि कांग्रेस नेता आज में उसके साथ विवाद करते रहता था, ऐसा उनका कहना है। और जो हथौड़ी है, हथौड़े से वो वहां पर घर को तोड़ने पहुंचा था। जब रोकने की कोशिश की पीड़ित महिला तो उसके साथ मारपीट किया। इसके बाद जो है राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी मची हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का दौर है। ऐसे में भाजपा के भी जो नेता है वो उस पर कड़ी निंदा कर रहे हैं पूरे मामले की। और जो पुलिस है वो फिलहाल जो है पीड़ित महिला की शिकायत पर जांच करने का आश्वासन दे रही है। ऐसे में देखने वाली पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात कीजिए। बहुत शुक्रिया वरुण आपका इस जानकारी के लिए। और रायसेन में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर लोगों को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान वहां हंगामा हो गया। दरअसल सभा में प्रचार बंद करने पर हंगामा हो गया। शिवराज सिंह चौहान के संबोधन के दौरान माइक बंद कर दिया गया। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा माइक बंद करने पर शिवराज सिंह चौहान बिफर गए। शिवराज सिंह चौहान को थाना प्रभारी पर गुस्सा आ गया और बोले, तुमने माइक बंद कैसे किया, चालू करो। इस दौरान पूर्व मंत्री भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा भी वहां मौजूद थे। थाना प्रभारी को धमकाते सुनाई दिए और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं।
आप सबसे प्रार्थना करने आया हूँ। और इनको हटा दो यार। इधर आने जरा, सुनो, ऐसी जगह फेंकूंगा। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूँ, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूँ कि एक वोट भी बिना डले नहीं रहा। और खंडवा में पानी के टैंकर के लिए ड्राइवर से मारपीट हो गई। दरअसल नगर निगम की ड्राइवर के साथ मारपीट किए जाने का एक मामला सामने आया और मारपीट के बाद ड्राइवर्स ने हड़ताल की भी चेतावनी दी है। ड्राइवर्स का ये कहना है कि जहां निगम का पॉइंट नहीं पहुंचते, पानी निगम अफसरों के नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई और मुघट थाने में टैंकर ड्राइवर्स का हंगामा भी देखने को मिला। आपको बता दें कि ड्राइवर्स ने हड़ताल की चेतावनी दी है। ड्राइवर्स ने कहा जहां निगम का पॉइंट वहीं पहुंचाते पानी। कादरी जी पार्षद जो है वो खानसावली वार्ड के, उनके कहने पे असलम नाम का कोई व्यक्ति आया था। वो उनके कहने पे गुलशन नगर 7 नंबर गली में गाड़ी भेजने का बोला था। गाड़ी वहां भेजी, उनने वहां से काली नगर का बोला। काली नगर के बाद वो बोले नहीं मूसा नगर जाना पड़ेगा। ड्राइवर ने मना कर दिया तो उस कारण उन्होंने ड्राइवर के साथ मारपीट की, तो उसकी शिकायत करने आया मोगढ़ थाने में। और सारंगढ़ में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता बिलाईगढ़ के पूर्व विधायक चंद्रदेव राय के भाई मुद्रिका राय बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश समन्वयक थे मुद्रिका राय। सारंगढ़ में हुई सभा में बीजेपी ज्वाइन की है। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी। और महासमुंद में एक हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लग गई। लगभग 25 लाख रुपए का सामान जलकर यहां राख हो गया और नगर पालिका से महज 1.5 किलोमीटर दूरी पर यह आग लगी थी और 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम यहां पहुंची और 1.5 घंटे बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए एक शानदार मौका। देश प्रदेश और दुनिया की खबरों को देखने के साथ ही आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवाल का जवाब देकर। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब आज का सवाल, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस तस्वीर को आपको पहचान कर उस शख्स का नाम बताना है जो तस्वीर में नजर आ रहे हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक संकेत आपको देते हैं। संकेत यह है कि महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को गुरु का दर्जा दिया था। ये वही तस्वीर है। नाम पहचान में आ गया। आप 9990898918 पर मिस्ड कॉल देकर या फिर एक QR कोड स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं और जीत सकते हैं शानदार इनाम। राम मंदिर को लेकर भी अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाकर हमने वोट लेने का कारण ही खत्म कर दिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में विपक्षी गठबंधन नहीं गया। आज पूरा देश इससे नाराज है। कांग्रेस वालों ने सालों तक मुद्दे को लटकाए रखा। हमने 5 साल में ही केस जीता, भूमि पूजन किया और प्राण प्रतिष्ठा भी। अमित जी, 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये आपका एक बहुत बड़ा वादा था जो आपने निभाया, मगर ऑपोजिशन ये कहती है कि आज इस चुनाव में आप राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। देखिए, राम के नाम पर तो वोट तब मिलता था जब मंदिर नहीं बना था और हम कहते थे हम बनाएंगे। हमने तो वोट लेने का कारण ही समाप्त कर दिया। ऑपोजिशन को चिंता इसलिए है और पूरा देश उनसे नाराज इसलिए है कि जब राम मंदिर बना, शांतिपूर्वक तरीके से बना, संवैधानिक रूप से बना और प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। माइनॉरिटी के डर से वो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, इसलिए पूरा देश उनसे नाराज है। हमने कभी ये नहीं कहा
कि राम मंदिर बनाया इसलिए हमें वोट दीजिए, मगर पूरे देश की जनता जानती है 70 साल से ये लोग अटका कर रखे थे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी, और आज भव्य राम मंदिर समग्र देश को आह्लादित करने वाला राम मंदिर बना है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर मतदाता से एक अपील, इस बार देश के साथ कोई समझौता नहीं और इस चुनाव में वोट जरूर करें। ये कौन सी लोकल चाय है? काफी सस्ती